चलो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अपन ने एक क्वेश्चन किया था। अब मल्टीप्लिकेशन कुछ बारीकियाँ हैं, जो बातें हैं वो हम समझते हैं कि यार मल्टीप्लाई, जैसे मैंने प्लस या माइनस का बताया कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, करेक्ट है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो प्लस या माइनस नहीं हो पाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या है ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, जनरली अपन एक एग्जाम्पल में लेता हूँ आपके सामने। ये मैंने 1 2 लिखा और चलो लिखा मैंने 1 2 3 4 2 इंटू का, और एक मैट्रिक्स लिख दिया मैंने 3 4 5 6 7 8, इसका मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। ये बी लिखा, या इसको लेने दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया अपन ने। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो कल जो मैंने रूल बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन का, वही रूल मैंने आपको बताया था, वही रूल आपको अच्छे से देखना है कि भाई क्या बताया था, उसी को रिवाइंड, ठीक है, रिवाइंड करते हैं। देखिए ध्यान से, क्या बताया था? पहले मैट्रिक्स में रो देखना R1 R2, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम देखना C1 C2, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं अपन। R1 में 2 एलिमेंट 1 और 2, है ना, और C1 में 3 एलिमेंट 1 2 3। तो R1 का C1 में मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे? क्योंकि मैंने बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना है। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कैसे कॉरस्पॉन्डिंग? ये ऐसे में, ये ऐसे में, तो 1 का 3 में होगा, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 होगा, प्लस 5 के लिए क्या बचा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं बचा। तो फिर क्या होगा ये? तो फिर ये है कि ये यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा ही नहीं। अब आप बोलो सर हमको कैसे पता चलेगा? पता चलेगा ना भैया, कल हमने जो हमने इसके पहले जो लेक्चर लिया उसमें क्या था कि 1 कामा 2 और इधर यहाँ जो भी था तो 2 एलिमेंट थे। अब यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, तो कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर 2 हो जाए या फिर यहाँ पर 3 और हो जाए, तो 3 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तभी पॉसिबल है। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखो, याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका समझना। एक मैट्रिक्स मान लिया मैंने AIJ, समझना, जिसका M क्रॉस N ऑर्डर है, ठीक है। और B मैंने मैसेज मान लिया यहाँ पर BIJ, जिसका ऑर्डर है K क्रॉस L, ठीक। अब A और B का मल्टीप्लाई करना। तो A और B का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, समझना, तभी पॉसिबल है जब ये N या K दोनों इक्वल हो जाए। अगर N और K दोनों अगर इक्वल होंगे, ठीक है, तो ही मल्टीप्लाई पॉसिबल है। चलो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ N क्रॉस L। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो A और B का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब ये N इस N के इक्वल हो, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इस नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। तो भाई ये और ये दोनों का सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई होगा, और जो भी आएगा, मान लेते AIJ BIJ हमने लिखा, और जो आंसर आएगा वो हमेशा इस ऑर्डर में आएगा, M और L के ऑर्डर में, M क्रॉस L के ऑर्डर में आएगा, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये नंबर और ये नंबर, मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों बराबर है तो इनका मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखो, हो सकता है चीज़ें क्लियर नहीं हुई है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, है ना, करके। जैसे कि भाई ये लिख दिया मैंने कि इसका ऑर्डर लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और B इसका ऑर्डर लिखा है हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो इसका ऑर्डर लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं भाई A और B का मल्टीप्लाई करना। तो AB का मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं। अब AB का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आ रहा, देखिए ध्यान से। पहले मैट्रिक्स में रो है 3, यही बताया मैंने आपको, पहले मैट्रिक्स में रो देखना, सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम देखना, C1 C2 C3। अब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो क्या होगा? R1 का C1 में करेंगे मल्टीप्लाई, क्लियर है। तो आप देखो, R1 का मल्टीप्लाई C1 में, 1 का 1 में, 2 का 2 में, और 3 के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो मल्टीप्लाई होगा नहीं। उसको कैसे तरीके समझे? इसको एक और तरीके से समझे। इसका ऑर्डर कितना है बताइए? 3 इंटू 2, सही है, 3 रो 2 कॉलम। इसका ऑर्डर कितना है? 3 इंटू 3। तो क्या मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर A और B का? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये 2 ये 3 के इक्वल नहीं है। तो बेसिक बात है कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए याद रखो सिर्फ इतना कि ये जो पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स है, पहले मैट्रिक्स में ये पीछे के नंबर कॉलम और बाद वाले मैट्रिक्स में रो, इन दोनों का इक्वल होना कंपलसरी है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ही मल्टीप्लिकेशन होगा, अदर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो बार बार एक ही बात समझना है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए, कंपलसरी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो A और B का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, चलो ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, क्या B का M में मल्टीप्लाई कर सकते हैं?
देखते हैं बी लिखा अपने 147 258 369 और ए लिखा हमने ये 1 2 3 4 5 6, इनका मल्टीप्लाई है कि नहीं। तो देखो इसका ऑर्डर देखते हैं 3 इंटू 3 इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा 3 इंटू 2, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ये 3 और ये 3 इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। चलो मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई करते हैं, बी का ए में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा बताइए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमेशा, ये दोनों तो इक्वल हो गए, इनको हटा दो, बचा क्या, इधर का 3 और इधर का 2। मतलब हमेशा मैंने बताया कि इधर का रो लेना है और मल्टीप्लाई करने के लिए इधर का क्या लेना है, कॉलम लेना है। तो रो कितने 3, कॉलम कितने 2, तो ऑर्डर आएगा 3 इंटू 2, हमेशा ये आएगा। चलो मल्टीप्लाई करते, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 का C1 में, तो R1 का C1 में, R1 में कितने एलिमेंट है 3, C1 में कितने 3, मल्टीप्लाई करते 1 का 1 में 1 इंटू 1 प्लस 4 का 3 में 4 इंटू 3 प्लस 7 का 5 में 7 इंटू 5। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए R1 का C1 में, समझना R1 में 3 एलिमेंट, यहाँ पर A का B में पॉसिबल क्यों था, समझ में आ गया ना। एक तो ये सेम नहीं है और आप करके देखोगे तो गलत समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 का 1 2 में करेंगे लेकिन ये 3 कहाँ जाएगा, ये दिक्कत है। इसलिए अपन को समझना ध्यान से। और यहाँ पर देखिए कि अगर A भी पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी BA पॉसिबल है, तो 7 इंटू 5, फिर इसका इसमें करेंगे ये 2 आएगा, 4 का 4 में करेंगे 16 आएगा, 7 का 6 में करेंगे 42 आएगा। फिर R2 का C1 में करेंगे कितना आएगा, 2 का 1 में 2 प्लस 5 का 3 में 15 प्लस 8 का 5 में 40। प्रैक्टिस करना पड़ेगी बार बार, है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जल्दी जल्दी आपको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये कर रहे ये कर रहे, लेकिन आप करोगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के शुरुआत में चांस रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 का 2 में 4 प्लस 5 का 4 में 20 प्लस 8 का 6 में 48 और 3 का 1 में 3 प्लस 6 का 3 का 1 में, फिर 6 का 3 में 18 प्लस 9 का 4 में 45 और 3 का 2 में 6 प्लस 6 का 4 में 24 प्लस 9 का 6 में 54। बस इसको प्लस कर लो, ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ए भी डिफाइन नहीं है लेकिन बी ए तो डिफाइन है, तो डिफाइन का रूल समझ में आ गया आपको, क्लियर है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ऐसे करना अपन को। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं और एक्सरसाइज में सभी तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कोई ये नहीं है, और एग्जाम्पल आपसे आसानी से बन जाएंगे, कोई खास बहुत टिपिकल टाइप के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। सेल्फ कर सकते हैं आप अगर एक्सरसाइज अपन कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। तो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, मैट्रिसेस, ठीक है, दिख ही रहा आपको मैट्रिसेस। और एक्सरसाइज, भैया एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर 3.2, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं है, देखते रहिएगा। लेट ए इक्वल्स टू 2 4 3 2, और आपको समझ में आ गया आप खुद भी ट्राई कर लीजिए। बी इक्वल्स टू 1 3 माइनस 2 5 और सी इक्वल्स टू -2 5 3 4, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। फॉलोइंग फर्स्ट लिखा है a प्लस बी, सेकेंड लिखा है a माइनस बी, थर्ड लिखा है 3a माइनस सी, फोर्थ लिखा है ए बी, फिफ्थ लिखा बी है, ठीक है। तो अभी इतने क्वेश्चन हमने बेसिक समझा, उसके बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है ये। चलिए ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये फर्स्ट निकालते ए प्लस बी। तो ए को लिखा हमने 2 4 3 2 प्लस बी लिखा 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। दिख रहा है सबको अच्छे से, ठीक है। प्लस करते चलो, ये कितना आएगा यहाँ पर, ये कॉरस्पॉन्डिंग प्लस करना, 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1 और 2 + 5 7, ये आंसर। सेकेंड ए माइनस बी करना, ए माइनस बी करने के लिए क्या करेंगे, 2 4 3 2 -1 3 -2 5, चलो माइनस करते हैं, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - +2 5 और 2 - 5 -3, ये सेकेंड का आंसर। थर्ड क्या लिखा है 3a माइनस सी, क्या बताया 3 लिखो, a लिखो, a कितना है 2 4 3 2 माइनस सी कितना है -2 5 3 4। चलिए इसको करते सॉल्व। तो पहले 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं पहले माइनस कर लो,
वो जो रूल हम जनरली याद करें, पहले मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा इधर, 3 का 2 में 6, 3 का 4 में 12, मल्टीप्लाई ऐसे करते सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, 3 का 6 में 9 माइनस 2 5 3 4, चलो इसको माइनस करते हैं, 6 माइनस माइनस ऑफ 2 8 हो जाएगा यहाँ पर, 12 माइनस 5 7 हो जाएगा यहाँ पर, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, ये आंसर। तो यहाँ पर 3a माइनस सी भी समझ में आ गया आपको, क्लियर है, ठीक है। अब करते हैं अपन इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो a का b में मल्टीप्लाई, तो ये भी कोई खास बात नहीं है, बता चुका हूँ मैं आपको। a कितना है 2 4 3 2, एग्जाम्पल ऐसे ही बताया था मैंने, फिर भी कर लेते हैं अपन 1 3 माइनस 2 5, थोड़ा प्रैक्टिस के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बताया, पहले में क्या देखो आप, रो देखो, दूसरे में क्या देखो, कॉलम देखो। अच्छा ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर के, देखो क्योंकि इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो ये 2 और 2 सेम है, मल्टीप्लाई होगा ही सही, और आंसर जो आएगा वो भी 2 इंटू 2 में ही आएगा। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो R1 का C1 में करें, R1 का C1 में करने के लिए इधर 2 एलिमेंट इधर 2 एलिमेंट, तो क्या करना पड़ेगा, 2 का 1 में 2 या 2 इंटू 1 लिखा, प्लस 4 का -2 में 4 इंटू -2, क्लियर। फिर R1 का C2 में समझ से ना, 2 का 3 में 2 इंटू 3, ये 6 लिख दिया, प्लस 4 का 5 में 20, समझना। 3 का, फिर R2 का C1 में 3 का 1 में 3, 2 का -2 में -4, फिर 3 का 3 में 9 और 2 का 5 में 10, तो आंसर कितना आ रहा है, 2 4 -8 हो जाएगा, तो -6, ये 26, ये -1, ये 19, दैट इज़ AB। चलो अब निकालते हैं BA, तो AB और BA सेम आएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, तो BA को लिखता है 1 3 -2 5 और इसको लिखा 2 4 3 2, ठीक है। ये रो देखिए यहाँ पर R1 R2, ये कॉलम देखा C1 C2, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई, पहली रो का पहले कॉलम में 1 का 2 में 2, प्लस 3 का 3 में 9, ठीक है, हमेशा बीच में प्लस लगाना। R1 का C2 में 1 का 4 में 4, 3 का 2 में 6, फिर R2 का C1 में -2 का -2 में -4, प्लस 5 का 3 में 15, फिर -2 5 का इसमें R2 का C2 में -2 का 4 -8, प्लस 5 का 2 में 10, ठीक है। तो फाइनली 11 10 11 2, ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनली ये है कि क्वेश्चन सब एक जैसे ही हैं, बस एक ही प्रैक्टिस करना है। आप मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन करो चाहे 50 क्वेश्चन करो, रूल्स वही फॉलो होंगे, बस क्वेश्चन ज़्यादा करने में होगा, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन होगा तो टाइम अच्छे से सेव हो जाएगा, ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन कहीं छूटने के चांस नहीं रहेंगे आपको, क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, ठीक है। कंप्यूट द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन तो सीधे प्लस करने का ही है, ठीक है। चलिए तो इसमें अपन सेकंड वाला कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग, 4 क्वेश्चन है जिसमें से 2 मैं आपको चलो बता देता हूँ, ठीक है, 2 मैं आपको बताता हूँ। सेकंड वाला है यहाँ पर a² + b², a² + c², b² + c², क्योंकि प्लस माइनस तो काफ़ी सिंपल है, कोई खास बात नहीं प्लस माइनस में। मल्टीप्लिकेशन भी सिंपल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। 2ab -2ac 2bc और -2ab, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, प्लस करना, प्लस करते हैं, इनको इसमें प्लस करते हैं, तो ये आएगा a² + b² + 2ab, ठीक है। और b² + c² में क्या प्लस होगा, 2bc, इधर a² + c² में -2ac और a² + b² में -2ab, तो क्या हो जाएगा फाइनली, ये a + b का होल स्क्वायर, b + c का होल स्क्वायर, a - c का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा और क्या, ठीक है। कोई विशेष बात नहीं है कहीं से कहीं तक। चलिए बाकी 3 भी आपसे हो जाएंगे, cos² + sin² 1 होता है मालूम है ये, तो इसका लास्ट वाला भी हो ही जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके हम लगभग सभी क्वेश्चन हम कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, ठीक है। चलिए चालू करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3।